प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 13 अगस्त बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी एजकियल का ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 12। प्रभु की वाणी मुझे यह कहती हुई सुनाई दी, मनुष्य के पुत्र, तुम विद्रोही लोगों के बीच रहते हो। देखने के लिए उनकी आँखें हैं किंतु वे देखते नहीं, सुनने के लिए कान हैं किंतु वह सुनते नहीं, क्योंकि वे विद्रोही हैं। मनुष्य के पुत्र, प्रवास का सामान बांध लो और दिन में सबों को देखते प्रवास के लिए प्रस्थान करो। तुम जहाँ रहते हो उनके देखते ही वहाँ से प्रवास के लिए प्रस्थान करो। हो सकता है वे समझ जाएं कि वे एक विद्रोही प्रजा हैं। प्रवास का सामान दिन में ही उनके देखते देखते बाहर रखो और संध्या को उनकी आँखों के सामने प्रवास के लिए प्रस्थान करो। उनके देखते ही दीवाल में छेद करो और उससे निकल जाओ। उनके देखते ही सामान कंधों पर रखकर संध्या के समय प्रस्थान करो। अपना मुंह ढक लो जिससे तुम भूमि नहीं देख सकोगे, क्योंकि मैं तुम्हें इस्राएली प्रजा के सामने एक चिन्ह के रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मुझे जैसा आदेश मिला था मैंने वैसा ही किया। मैंने दिन में प्रवास का सामान बाहर रखा और संध्या के समय अपने हाथ से दीवाल में छेद किया। मैं झटपट में कंधे पर सामान रखकर उनके देखते ही चला गया। दूसरे दिन प्रात मुझे प्रभु की वाणी यह कहती हुई सुनाई दी, मनुष्य के पुत्र, क्या इज़राइल के विद्रोही प्रजा ने तुमसे यह नहीं पूछा कि तुम क्या करते हो? उनसे कहो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, यह यरूशलेम के राजा और वहाँ रहने वाली समस्त इज़राइली प्रजा के विषय में भविष्यवाणी है। उनसे यह कहो, मैं तुम लोगों के लिए एक चिन्ह हूँ। तुमने जैसा किया उन लोगों के साथ भी वैसा ही किया जाएगा। वे बंदी बनकर निर्वासित किए जाएंगे। उन लोगों का राजा संध्या के समय अपना सामान कंधे पर रखकर नगर से चला जाएगा। लोग दीवाल में छेद करेंगे जिससे वह बाहर जा सके। वह अपना मुंह ढक लेगा, क्योंकि वह अपनी आँखों से यह भूमि फिर नहीं देखेगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 वचन संख्याएं 21 और अध्याय 19 वचन संख्या 1। तब पेतरुस ने पास आकर यीशु से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपयों का एक कर्जदार
उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिरकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब कुछ चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस हो आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने सह सेवक से मिला जो उसका लगभग 100 रुपये का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोंट कर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सह सेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदी गृह में डलवा दिया जब तक वह अपना कर्ज न चुका दे। यह सब देखकर उसके दूसरे सह सेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, रे दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा वह सारा कर्ज माफ कर दिया था। तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सह सेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कौड़ी कौड़ी न चुका दे। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गिक पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। अपना यह उपदेश समाप्त कर यीशु गलीलिया से चले गए और यरदन के पार यहूदिया प्रदेश पहुंचे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ जो नबी एजेकियल के ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 12 उसकी वचन संख्या 1 से 12। प्रभु वचनों के द्वारा हमारे जीवन में हमें कई बार जगाने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि हम जाग जाएं। कई बार हमारी योजनाओं में हलचल लाता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी हलचल ला के रखता है कि हम जान जाते हैं कि हम कहीं ना कहीं प्रभु से दूर हैं, हम भटक गए हैं, हमें वापस लौटने की ज़रूरत है। जिस प्रकार स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 95 वचन संख्या 7 और 8 कहता है, आज तुम उसकी वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना कर लो। आज तुम उसकी वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना कर लो। और स्तोत्र ग्रंथ 103 हमें कहता है कि ईश्वर के महान कार्य कभी मत भुलाओ। स्तोत्र 78 भी उसी बात को दोहराता है कि ईश्वर के महान कार्य कभी मत भुलाओ। प्रभु नबी एजेकियल को बुलाता है। प्रभु की वाणी जैसे एजेकियल सुनता है, प्रभु उसे कहता है, मानव पुत्र, तुम विद्रोही प्रजा के बीच में रहते हो। विद्रोही, विद्रोह करने वाले, बगावत करने वाले। विद्रोह का साधारण अर्थ है हट धर्मी होना, कठोर हृदय का होना। इसलिए उन दोनों वचनों को मैं आपके सामने लाया। स्तोत्र ग्रंथ कहता है, ईश्वर के महान कार्य कभी मत भुलाओ। ईश्वर ने हमारे जीवन में जो कार्य किए हैं, हमें उसको याद रखने की जरूरत है। कई बार हमें उन कार्यों को याद नहीं करते हैं और हम अपने ही रास्ते पर चलना चाहते हैं। जिस प्रकार प्रभु का वचन आज हमारे सामने रखा गया है, वचन में प्रभु कहता है, नबी एजेकियल को कहता है कि वे विद्रोही प्रजा है। इस प्रकार की विद्रोही प्रजा कि वो देखने के लिए उनकी आंखें हैं किंतु वे देखते नहीं, सुनने के लिए कान हैं किंतु वे सुनते नहीं, क्योंकि वे विद्रोही है। बार बार उस वचन को हमारे सामने रखने की जरूरत है। विद्रोही है, बगावत करने वाले हैं। उनके जीवन में इतना चमत्कार किया। इजरायली प्रजा के जीवन में देखिए कितने बड़े बड़े चमत्कार और कितने महान कार्य प्रभु ने उनके सामने किए। बड़े बड़े राजाएं और बड़ी बड़ी प्रजा जो सेनाएं हैं, वो अपने से इसी बात को दोहराते हैं कि ईश्वर ने इनके जीवन में कितना बड़ा कार्य किया, इतना महान ईश्वर इनके साथ है, हम कैसे लड़ सकते हैं।
लेकिन इस्राएल की प्रजा प्रभु के इस महान कार्य को भूल जाती है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि आंखें हैं लेकिन देख नहीं पाते हैं। ये हृदय की आंखों के बारे में प्रभु कह रहा है। ये हृदय को कठोर की हुई उस आंखों के बारे में कह रहा है। हृदय को कठोरता में रखे हुए इस कान के बारे में प्रभु कह रहा है। कई बार हो सकता है हमारे जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में कभी कभी विश्वासी भूल जाते हैं ईश्वर के महान कार्यों को। हम रोज बाइबल पढ़ सकते हो सकता है हम रोज बाइबल पढ़े, अच्छे से नोट्स बनाए, उसको रटे, उसके बारे में दूसरों को सलाह दे, उसका अर्थ समझाने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा हो सकता है कि हम ही उस वचन से अछूते रहे। ये सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ा विरोधाभास है। और इसी बात को प्रभु अपनी प्रजा के सामने रख रहा है। इसलिए प्रभु नबी एजेकियल को कहता है, जाओ उनके सामने। हो सकता है उनका मन परिवर्तन हो, वो समझे कि वो विद्रोही है। यानी एक प्रकार से प्रभु कह रहे, जाओ उनसे समझाओ, बताओ, दिखाओ उनको कि उन्हें पश्चाताप की जरूरत है, वापस लौटने की जरूरत है। नबी ईसायास के द्वारा प्रभु का वचन कई बार इस बात को कहता है। वचन संख्या 3:13 में कहता है, प्रभु कहता है कि विश्वासघाती पुत्रों, तुम मेरे पास लौटो, मैं तुम्हारे विश्वासघात का घाव भर दूंगा। विश्वासघाती पुत्रों, तुम मेरे पास लौटो, मैं तुम्हारे विश्वासघात का घाव भर दूंगा। यानी प्रभु इतना करुणामय है कि प्रभु को पता है इन्होंने विद्रोह किया है, इन्होंने विश्वासघात किया है, लेकिन फिर भी प्रभु चाहता है कि हम उसके पास लौटे। इसलिए बार बार इस वचनों को प्रभु अपनी प्रजा के सामने रख रहा है। प्रभु चाहता है तो नष्ट कर सकता है एक क्षण में। हम देखते हैं कई लोगों का समुदाय नष्ट हुआ है, लेकिन प्रभु अपनी प्रजा को नष्ट करने के बजाय उनकी बुद्धि खोलना चाहता है। प्रभु हर समय न्याय से पहले, जजमेंट जिसे कहते हैं, उससे पहले एक दयालुता चाहता है। करुणा से हमारे पास आने की कोशिश करता है। और दयालुता चाहने के लिए, आने के लिए, या करुणा आने के लिए हमें एक बात की जरूरत है, वो एक पश्चाताप, एक सच्चा पश्चाताप। कई बार हमारे जीवन में हम जब आगे बढ़ते हैं, प्रभु को छोड़कर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, और अचानक ऐसी परिस्थितियां, विकट परिस्थितियां आने लगती है कि हम समझ नहीं पाते ऐसा क्यों हुआ। प्रभु कई बार हमारे जीवन को हिला देता है, हमारी योजनाओं को हिला देता है। वह हमें जगाना चाहता है, वह हमें बड़े गड्ढे में गिरने से पहले जगाकर दिखाना चाहता है कि तुम गलत रास्ते पर हो, तुम्हें फिर से लौटने की जरूरत है। एजेकियल के द्वारा प्रभु इसी बात को उनके सामने रख रहा है। संत फ्रांसिस असीसी के फ्रांसिस एक बात हमारे सामने रखता है, जिस प्रकार प्रभु नबी एजेकियल को एक अभिनय करने के लिए कहता है कि जाओ उनके सामने, दिखाओ, अपने अभिनय के द्वारा दिखाओ, और तुमसे पूछेंगे ये क्या कर रहे हो, तब उनसे बताना कि तुम्हारी परिस्थिति ऐसी होने वाली है, तुम प्रभु से दूर जा रहे हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में ऐसी परेशानियां आने वाली है। फ्रांसिस असीसी कहते हैं कि अपने जीवन के द्वारा बोलना सीखो। जहां पर वचन की जरूरत है जरूर बोलो, लेकिन जहां पर वचन की जरूरत नहीं, अपने जीवन के द्वारा बोलना सीखो। और नबी एजेकियल यही करता है। और प्रभु हमारे सामने इसी प्रकार से उदाहरण कई बार लाते हैं, जीवंत उदाहरण हमारे सामने लाते हैं। कई बड़ी बड़ी परेशानियां कई लोगों के जीवन में आते हैं, उसके द्वारा हमें दिखाते हैं, लेकिन क्या हम आंखों से देख सकते हैं, क्या सुन सकते हैं, या हमने अपना हृदय कठोर कर लिया है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, अपने हृदय को कठोर ना करो, अब भी तो ईश्वर की वाणी सुनो। प्यारे विश्वासियों, हमें अपने हृदय को प्रभु की ओर मोड़ने की जरूरत है। हमें अपने हृदय को उस वाणी को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। वचन को पढ़ते समय मुझे वचन क्या कह रहा है, इस बात को सबसे पहले अपने आप को कहने की जरूरत है। और पश्चातापी हृदय से हमारे दयालु ईश्वर के पास लौटने की जरूरत है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार जो संत मत्ती रचित सुसमाचार से लिया गया, अध्याय 18 वचन संख्या 21 और अध्याय 19 वचन संख्या 1 से लिया गया है। बहुत सुंदर सा सुसमाचार हमारे सामने आज रखते हैं प्रभु, और उसी के साथ उसका समझाने के लिए, उसके मर्म को जानने के लिए
उस सच्चाई को हमारे सामने रखने के लिए प्रभु एक दृष्टांत देते हैं। पेतरुस प्रभु के शिष्य प्रभु के पास आते हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? 7 बार तक? प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे यह नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। और प्रभु आगे दृष्टांत सुनाते हैं। कहीं हम जल्दी से कैलकुलेटर लेकर अपने हाथ में कैलकुलेट करने लगे, 70 गुना 7 बार तक मतलब 490 बार। प्रभु एक निरंतरता का एक चिन्ह दे रहे हैं, निरंतरता का, क्योंकि प्रभु स्वयं निरंतर क्षमा करने वाला ईश्वर है, मर्यादा नहीं है। प्रभु वहां पर कैलकुलेटर लेकर बैठने के लिए, हमें हिसाब करने के लिए नहीं बैठाता है कितनी समय तक तुम क्षमा करो, बल्कि वो हमें क्रूस को देखने के लिए कहता है, जिस क्रूस के द्वारा उसने अपने आप को देकर हमें क्षमा किया है। उसमें निरंतरता है, उसमें कोई लिमिट नहीं, मर्यादा नहीं, अमर्याद उसमें पूरी तरह से बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के वो क्षमा कर रहा है। और उसी बात को समझाने के लिए प्रभु हमारे सामने एक दृष्टांत रखते हैं। सबसे पहले क्यों प्रभु हमारे सामने दृष्टांत रखते हैं, समझने की जरूरत है। अब पवित्र बाइबल की दृष्टि से देखिए, मनोविज्ञान की दृष्टि से देखिए, क्षमा न करने वाला व्यक्ति अपने आप को ही प्रताड़ित करता रहता है। क्षमा न करने वाला व्यक्ति सोचता है कि मैं दूसरों से बदला ले रहा हूं, लेकिन वो स्वयं से ही बदला लेने की भावना रखता है, अपने आप को ही तोड़ता रहता है। तो प्रभु हमारे सामने एक दृष्टांत रखते हैं। उस दृष्टांत को अपने आप को उस सेवक के रूप में देखिए, देखिए उस सेवक के रूप में, जब मैं किसी को क्षमा नहीं कर पाता हूं। प्रभु कहते हैं कि एक स्वामी है, उसके सेवक है, और उसके सेवकों में से एक ने, उसका लाखों रुपए का देनदार था, उसका लाखों रुपए देना था। उस स्वामी ने उससे बुलाया और उससे कहा कि मेरा देना जो है लाखों रुपए का, वो दे दो। और वचन कहता है कि वो गिड़गिड़ाने लगा, मेरे पास नहीं है, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं चुकाऊंगा, मेरे पास नहीं है। वो स्वामी के सामने गिड़गिड़ाने लगा। तो वचन कह रहा है कि स्वामी को उस पर तरस आया, दया आई, और उसने यूं ही उसको क्षमा कर दिया। शून्य बैलेंस हो गया, 0 बैलेंस कर्ज का, कुछ नहीं रहा। जिस प्रकार से पवित्र बाइबल, पूरा बाइबल हमें कहता है, प्रभु यीशु ने अपने लहू के द्वारा हमारे जो पापों का कर्ज है उसको शून्य कर दिया है, हमें पूरी तरह से मुक्त कर दिया है। देखिए यूहन्ना के रचित सुसमाचार में प्रभु का वचन कहता है, अध्याय 8 वचन से 34, जो पाप करता है वो पाप का दास है। क्षमा न करने वाला व्यक्ति एक पाप के उस गुलामी में आ जाता है, दास बन जाता है, पूरी तरह से उसका दास तत्व में आ जाता है। और इसी बात को प्रभु हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रभु का वचन कहता है, ये जो सेवक है वो जो बाहर निकलता है, खुशी से बाहर निकलता है, क्योंकि अभी तो मुक्त हो गया है। जैसे हम कहीं का बार पाप स्वीकार करके, पाप स्वीकार के क्षमा पाने के बाद बाहर निकलते खुशी से, उसी प्रकार से खुशी से बाहर निकल रहा है। और जब वो अपने सामने एक सेवक को देखता है, सह सेवक को, और याद आता है इसने कुछ मेरा पैसा देना था, मेरा बाकी है, छोटा सा कुछ अमाउंट है, छोटे से पैसे, थोड़े से पैसे, जिस पर प्रभु का वचन कहता है कुछ 100 दिनार का उसका देनदार था, लेकिन वह उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मुझे समय दीजिए, मैं वापस लौटाऊंगा। लेकिन वचन कहता है उसने उसका गला घोंट कर उसे कारागृह में डाल दिया। जैसे ही सह सेवकों ने देखा, उन्हें दुख हुआ और उन्होंने जाकर स्वामी से कहा। और वचन हमारे सामने स्पष्ट रीति से कह रहा है, जैसे स्वामी को पता चला, स्वामी क्रुद्ध हो गया, स्वामी क्रोधित हुआ, उस सेवक को बुलाया। और वचन के द्वारा हम देखेंगे, जहाँ पर वचन हमारे सामने प्रभु का वचन कह रहा है, स्वामी ने उससे कहा, दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा वह सारा कर्ज माफ कर दिया। जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सह सेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी?
और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कौड़ी कौड़ी न चुका दे। और प्रभु वचन में आगे कहता है, तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। हम रोज प्रभु के इस प्रार्थना को दोहराते हैं, हमारे पिता, और उस प्रार्थना को दोहराते हुए हम कहते हैं जैसे हम दूसरों को क्षमा करते हैं, दूसरों के अपराधों को क्षमा करते हैं, वैसे तो हमें भी क्षमा कर, हमारे भी अपराधों को क्षमा कर। हम अपने मुख से कहते हैं, लेकिन क्या सच में हम जान पा रहे हैं उसका अर्थ? हम प्रभु से कहते हैं अगर तो हम दूसरों को क्षमा करते तो तभी तो हमें क्षमा कर। हम पाप स्वीकार में जाकर पूरे हृदय से, पश्चातापी हृदय से जाते हैं, क्षमा मांगते हैं, लेकिन क्या हम क्षमा करते हैं? बहुत बड़ा प्रश्न है मेरे लिए और आपके लिए। और प्रभु चाहता है कि हम क्षमा करें, इसलिए प्रभु कहता है जब तक तुम अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करोगे, अपने बहन को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करोगे, तब तक तुम्हें नहीं क्षमा मिलेगी। यानी मेरा पिता भी तुम्हें वैसा ही करेगा जैसे तुम कर रहे हो। प्यारे विश्वासियों, हमारे लिए एक चुनौती है, चेतावनी भी है। कई बार कई लोग मृत्यु शैया पर होकर भी किसी को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। उनके मुंह से शब्द भी आता है कि यदि मैं नरक में जाऊंगा चलूंगा, लेकिन इससे कभी क्षमा नहीं करूंगा, क्योंकि नरक के उस भयानकता को नहीं जान सकते हैं। और उससे भी बढ़कर उन्होंने प्रभु के इस प्रेममय हृदय को नहीं जाना है, इसलिए शब्द उनके मुंह से आता है कि मेरा भी हृदय इसी प्रकार का है। थोड़ी देर के लिए इस वचन को अपने हृदय में चलने दीजिए, बहने दीजिए, अपने हृदय में जाए, बहने दीजिए। क्या मैं भी क्षमा करने के लिए आनाकानी करता हूँ? प्रभु आज मुझे बुला रहा है क्षमा करने के लिए। नबी एजेकियल की ग्रंथ के द्वारा आज के वचन में हमें कहा गया है कि अपना हृदय कठोर ना करो, विद्रोही प्रजा की तरह अपना हृदय कठोर ना करो, नहीं तो हमारा भी नाश उसी तरह हो जाएगा। विद्रोही बनना मतलब प्रभु से अलगाव होना, प्रभु से अलग होना, प्रभु से दूर जाना। क्षमा न करना मतलब प्रभु से अपना नाता तोड़ना, प्रभु से अपनी दूरी करना। आइए प्रभु के सामने अपने आप को रखें। प्यारे विश्वासियों, प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6:12 में, यदि तुम लोगों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। 6:14 में कहता है और 6:12 में कहता है हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है। एफिसियों के लिखे पत्र, संत पौलुस के पत्र अध्याय 4:32 में प्रभु का वचन कहता है एक दूसरे के प्रति कृपालु और करुणा बनो, दयालु बनो, जैसे परमेश्वर ने, ईश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में तुम्हें क्षमा किया है, वैसे तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो। अपने हृदय में उस व्यक्ति का नाम लेकर प्रभु यीशु के नाम में क्षमा करने के लिए अपने आप को तैयार करें। आज यह समय है, आज का एक अच्छा मौका है जिस प्रकार से हम प्रभु के सामने अपने आप को लाकर उस व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का